कोरोना के बीच शुरू हुआ मॉनसून सत्र। आज पहली शिफ्ट में लोकसभा की कार्रवाई जारी। पीएम मोदी संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहा इस सत्र में अहम फैसले होंगे, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देश के 20 जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा संसद एक भावना और संकल्प के साथ देगी संदेश। सीमा पर मुश्किल हालात में डटे सैनिकों के साथ खड़ा है पूरा देश। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर संभल कर रहने की दी हिदायत। कहा जब तक दवाई नहीं बनती तब तक ढिलाई नहीं। 1 अक्टूबर तक चलेगा मॉनसून सत्र। सरकार को 11 अध्यादेशों पर लगवानी है संसद की मोहर। कोरोना संकट को देखते हुए संसद सत्र के लिए खास इंतजाम। सभी सांसदों को कोविड टेस्ट कराना होगा जरूरी। दूर दूर बैठने की गई है व्यवस्था। आज होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। एनडीए ने फिर जेडीयू नेता हरिवंश नारायण को बनाया है अपना उम्मीदवार। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विपक्ष ने आरजेडी नेता मनोज झा पर लगाया दांव। मनोज झा 12 विपक्षी दलों के समर्थन का कर रहे हैं दावा। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के समर्थन से मजबूत दिख रही है एनडीए की स्थिति। कंगना मुंबई से हिमाचल के मनाली स्थित अपने घर के लिए रवाना। घर से एयरपोर्ट तक कड़ी सुरक्षा में निकला काफिला। चंडीगढ़ से मनाली जाएंगी कंगना। 9 सितंबर को आई थी मुंबई। मुंबई से रवाना होने पर कंगना ने ट्वीट कर लिखा, भारी मन से मुंबई से जा रही हूं। कंगना ने फिर किया पीओके वाले बयान का जिक्र। कहा जिस तरह मुझ पर हमले हुए उससे पीओके वाला बयान सही साबित हुआ। इशारों इशारों में कंगना का उद्धव सरकार पर हमला। ट्वीट में लिखा, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल की। सामना में फिर कंगना पर हमला। लिखा, एक अभिनेत्री ने मुंबई का अपमान किया। सामना में शिव सैनिकों के हमले का शिकार हुए पूर्व सैनिक मदन शर्मा पर भी उठाए गए सवाल। पूछा, कार्टून साझा कर क्या हासिल किया। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में जारी है एनसीबी का एक्शन। 7 और ड्रग्स तस्कर आरोपी गिरफ्तार। मुंबई और गोवा से हुई है गिरफ्तारियां। आरोपी अनुज की निशानदेही पर गिरफ्तारी। एनसीबी ने ड्रग तस्करी में ज्यूविन फर्नांडिस को किया गिरफ्तार। शौविक के संपर्क में था। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। आज उमर की पेशी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को समन भेजकर पूछताछ के लिए किया तलब। इसी दौरान हुई गिरफ्तारी। यूएपीए एक्ट के तहत उमर गिरफ्तार। दंगे के आरोपी 3 छात्राओं ने लिया था नाम। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता है उमर। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी वाले केस में आया था नाम। उमर के पिता ने ट्वीट कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। दिल्ली दंगे में गई थी 53 लोगों की जान। कंगना पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से खफा है संत समाज। लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उद्धव के पक्ष में ठोकी तार। चंपत राय ने कहा, किसकी मां ने इतना दूध पिलाया है कि उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके। जिसमें दम है उद्धव का सामना करें। तो है किसी की मां ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। समझते हो आप लोग? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को अयोध्या में नहीं घुसने की दी चुनौती। कहा, अब अयोध्या में नहीं हो सकता उनका स्वागत। उद्धव के समर्थन में चंपत राय के पलटवार से जन्म ले सकता है नया विवाद। उद्धव पर बढ़ सकती है संत समाज की राय। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा मामले। एक दिन में 1300 से ज्यादा मौत। देश में कोरोना केस 48 लाख के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। 10,37,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी। 24 घंटे में नए मामले 4,200 के पार। 29 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 127 लोग कोरोना पॉजिटिव। सागर में कोरोना पीड़ितों में राज्य के परिवहन मंत्री के बेटे के साथ सेना के 20 जवान शामिल। जिले में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 1607। महाराष्ट्र के बारामती में 20 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सभी नागरिकों का होगा टेस्ट। अब तक 2000 से ज्यादा लोग हैं पीड़ित।
प्रयागराज में रावण की बारात पर कोरोना का साया, प्रशासन ने रावण की बारात निकालने की नहीं दी इजाजत, सिर्फ उतारी गई आरती। कोरोना काल में पुलिस लाइंस की सफाई में जुटे एसपी, अफसर को झाड़ियां काटते देख मदद के लिए आगे आए पुलिसकर्मी। आज होगा दिवंगत दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार, कोरोना की वजह से कल दिल्ली के एम्स में हुआ था निधन। आज वैशाली जिले के पैतृक गांव पानापुर में 11 बजे होगा रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचते गरमाई सियासत, आरजेडी ने परिजनों पर पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर ले जाने का बनाया दबाव, परिजनों ने किया इनकार। पटना एयरपोर्ट पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं को रघुवंश प्रसाद के परिजनों की दो टूक, कहा रघुवंश प्रसाद का अब नहीं था आरजेडी से कोई नाता। बिहार के चुनावी मौसम में रघुवंश के निधन पर हमदर्दी जताने की होड़, निधन से पहले बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का दिया था ऑफर, बाद में तेजस्वी पहुंचे थे रघुवंश के घर। इंदौर में बाल बाल बचा बड़ा हादसा, मानपुर में पिकनिक स्पॉट पर उफनते झरने में वही 4 कारें, एक के बाद एक 4 कारें झरने में तेज बहाव में बहकर नीचे गिरी, लेकिन 3 कारों को ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया। तेज धार में बही एक दुल्हनों को नहीं निकाल सका ग्रामीणों का ये दल। झरने के पास खड़ी ये कारें अचानक उफान आने से बही। अगरतला में भारी बारिश से बदली शहर की सूरत, शहर में दरिया जैसा मंजर। अगरतला की सड़कों पर जबरदस्त जल भराव, बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की कलई, हर तरफ पानी ही पानी।